हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। स्टोरीलाइन फॉर यू प्रेजेंट्स इरू ध्रुवम सीजन 1। दोस्तों, ये 2019 में रिलीज हुई एक तमिल लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें की टोटल 9 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 20 मिनट से 35 मिनट तक वेरी करती है, जिन्हें मैं एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सीरीज की बात करें तो ये सीरीज मुझे माइंड ब्लोइंग लगी, खास करके इस सीरीज का थ्रिलिंग एलिमेंट और जैसे पुलिस क्लू के सहारे किलर को ढूंढती है वो आपको बहुत अमेजिंग लगने वाला। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग एक न्यूज़पेपर वाले को देखते हैं जो हमेशा की तरह एक अपार्टमेंट में न्यूज़पेपर डिलीवर करने जाता है। थोड़ी देर बाद वो मर्डर चिल्लाता हुआ वहाँ से भागने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग विक्टर नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो अपनी बेटी गायत्री के साथ रहता है, और जब भी गायत्री विक्टर को अपनी मम्मी के बारे में पूछती है तो विक्टर बोलता है कि वो अब्रॉड में है। जब विक्टर अपनी बेटी को ऑटो में बिठा रहा होता है तभी हम वहाँ पर दो लोगों को देखते हैं जो विक्टर पर नजर रख रहे हैं। अब ये लोग कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। जब विक्टर वापस आता है तब हमें वहाँ पर विक्टर के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टर अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ पहले बहुत खुश था, पर एक बार विक्टर गुस्से में अपनी वाइफ को धक्का दे देता है जिससे उसकी वाइफ का सर दीवार में टकरा जाता है और शायद उसकी मौत भी हो जाती है। तभी डेप्यूटी कमिश्नर विक्टर को कॉल करते हैं, पर विक्टर इस कॉल को इग्नोर करके एक रूम में चला जाता है और विक्टर हमेशा इस रूम को लॉक रखता है। पर डीसीपी के बार बार कॉल करने पर विक्टर फोन उठा लेता है। डीसीपी विक्टर को एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं। विक्टर इसके लिए मना कर देता है तो डीसीपी बोलते हैं कि विक्टर तुम 6 महीने से लीव पर हो और अभी दूसरे पुलिस वाले अलग अलग केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। फिर भी विक्टर इसके लिए मना कर देता है तो डीसीपी बोलते हैं कि विक्टर तुम जिद मत करो, तुम मेरे लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कमिश्नर सर से खुद बात करके तुम्हारी वाइफ के केस को सॉर्ट आउट करूंगा। और डीसीपी विक्टर को केस की इंफॉर्मेशन देकर उसे शास्त्री नगर जाकर एसआई किशोर से मिलने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग शास्त्री नगर में उस अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पर पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग एसआई किशोर को देखते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि किशोर की अभी अभी शादी हुई है, पर वो अब तक हनीमून पर नहीं गया है। इसी वजह से किशोर हमेशा अपनी वाइफ से बात करता रहता है। तभी विक्टर उस अपार्टमेंट में आकर किशोर से मिलता है। विक्टर किशोर से केस की सारी डिटेल्स पता करता है। तभी हम दो कांस्टेबल्स को देखते हैं जो विक्टर के बारे में बातचीत कर रहे थे। वहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टर ने उसकी वाइफ का मर्डर करके उसकी मिसिंग होने की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है। साथ ही एसीपी के 2 आदमी हमेशा विक्टर पर नजर रख रहे हैं। मतलब दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने जो 2 आदमियों को देखा था वो लोग एसीपी के आदमी हैं। जब विक्टर क्राइम सीन पर जाकर डेड बॉडी को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि किलर ने उस लड़की के हाथ पैर को बांधकर उसके मुंह को काटकर उसे बड़ी बेरहमी से मारा है। किशोर विक्टर को बोलता है कि सर, इस लड़की का नाम निवेदिता है और इसकी उम्र 34 साल है और ये हडसन सॉल्यूशन कंपनी में एचआर थी और 4 साल पहले बेंगलोर से चेन्नई शिफ्ट हुई है। जब विक्टर निवेदिता की बेडरूम को चेक करता है तब रूम की हालत देखकर ऐसा लगता है कि निवेदिता उस रूम में अकेली नहीं थी। साथ ही विक्टर को किचन में एक शराब की बोतल और प्लेट्स और ग्लास मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि किलर को निवेदिता बहुत अच्छी तरह से जानती थी और वो किलर निवेदिता का बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है। विक्टर किशोर को किचन के सारे फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने के लिए बोला है। साथ ही विक्टर किशोर को निवेदिता के फोन को अनलॉक करने और उसके लास्ट 3 महीने के कॉल डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड, नेबर्स और निवेदिता के बॉस और कलीग से बात करने के बाद विक्टर को पता चलता है कि निवेदिता एक टॉकेटिव लड़की थी। साथ ही उसका ऑफिस में किसी के साथ दुश्मनी नहीं था। पुलिस स्टेशन में विक्टर निवेदिता की कॉल डिटेल्स को ध्यान से देखता है और वो कुछ नंबर्स को मार्क करके उन्हें नोट करके किशोर को इन नंबर के कल रात की लोकेशन पता लगाने के लिए बोलता है। और किशोर विक्टर को बोलता है कि सर, इनमें से एक नंबर कल 11 बजे से पौने 3 बजे तक निवेदिता के एरिया में ही था। तो विक्टर उस नंबर का डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है। किशोर बोलता है कि सर, ये नंबर अशोक नगर के किसी प्रभाकरण का है। तो विक्टर किशोर को अशोक नगर चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में आकर कांस्टेबल को इंस्पेक्टर से मिलने के लिए बोलता है। जब विक्टर और किशोर पुलिस स्टेशन से निकलने ही वाले होते हैं तभी ये आदमी आकर विक्टर को बोलता है कि सर, आप जिस प्रभाकरण को ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ। जैसे ही विक्टर ये सुनता है वो और किशोर दोनों अपनी गन निकाल कर प्रभाकरण की तरफ पॉइंट करते हैं। ये देखकर प्रभाकरण दोनों हाथ ऊपर करके जमीन पर बैठ जाता है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या प्रभाकरण निवेदिता का मर्डरर है या नहीं। क्या विक्टर की वाइफ अभी भी जिंदा है? तो एपिसोड 1 कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।